आप कैसे हो बेटे? ठीक हो? चलते हैं अगले वीडियो में हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसी से संबंधित आगे भी बढ़ते जा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 4-5 साल पहले बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि आप इसको पहले रीड कर चुके हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टाइप है ये। आपको पूछा भी जा सकता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कितने टाइप के होते हैं और उसका उदाहरण दें। तो मैंने नाम ही लिख दिया कि आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना है। तो देखिए पहला है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन समझते हो, यानी विद्युत प्रवाह करना, करंट प्रवाह करो और कंपाउंड टूट जाएगा। तो ये देखो वाटर का नाम सुना होगा बेटा, पानी जिसको बोलते हैं। पानी को गर्म कर विद्युत धारा प्रवाह किया, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें उत्पन्न हुई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये इलेक्ट्रोलिसिस का उदाहरण हो गया। दूसरा है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब हो गया बेटे तापीय अपघटन, यानी आपको हीट देना होगा और हीट देने के बाद वो टूट जाएगा कंपाउंड। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ये देखिए ये लेड नाइट्रेट है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो में बताया शुरू में, उसमें भी ये बुक का एग्जाम्पल है, मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ, ये बुक का ही, तुम्हारे बुक में भी एग्जाम्पल है। इसको गर्म करने के बाद ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर हमारा बन रहा है। तीसरा है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सब बुक में ही आपके तीनों एग्जाम्पल है बुक में। प्रकाश रासायनिक अपघटन, यानी इसको सिर्फ आप सनलाइट में रख देंगे तो ये कंपाउंड टूट जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, यहाँ Cl के जगह पे Br भी ले सकते हैं। यहाँ पर धूप में छोड़ दो, धूप में रखने का मतलब है कि उसमें सनलाइट मिलेगी उसको, ये सिल्वर जो है सॉलिड रूप में और ये Cl2 गैस निकलेगी। तो ये आपके तीनों का एग्जाम्पल है। इसको भी हम साथ के साथ उसी में तैयार कर लेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन भी दे दिया आपको और आ गया। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी, इसको बोलते हैं हिंदी में ऊष्माक्षेपी। यानी आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। आप देखो ये आपने कहा चूना में पानी डालते हो, सी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इसके साथ आप करके घर पे भी करके देख सकते हो और हीट ही निकलती है इसमें से, बुलबुला जैसा दम, और गर्म जो है हो जाता है। तो ये ऊष्माक्षेपी का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बच्चों को याद रहती है। दूसरा है हमारा इंडोथर्मिक, जस्ट उल्टा इसका, यानी इसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, यानी ऊष्मा शोषी। आप ये एग्जाम्पल है अब सनलाइट का ही है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये भी अगर यह लिख पाते हो, नहीं याद रह पाता बच्चों को, तो आपको मैं सिंपल सी अगर फिजिकल वाला भी बता सकता हूँ, फिजिकल रिएक्शन भी, जैसे अल्कोहल को हाथ पर रखो, देखो ठंडा अनुभव होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। फिनॉल ले लो, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल और भी आपको मिले और भी बुक से, क्योंकि जितनी बुक अच्छे बच्चे जो है और बुक से कंसल्ट करते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है। सिंपल सा इसका आंसर है कि इससे ऊष्मा निकलती है, इतना ही लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। आप इसको चेक करके भी देखो, अगर सांस छोड़ते हो तो आपको हाथ गर्म अनुभव होगा, ठीक है। दूसरा है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व रगड़ कर साफ क्यों करते हैं। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, यानी मैग्नीशियम के फीता जो है उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर आ जाती है, यानी परत जम जाती है, तो उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम तो रहा नहीं अब, तो उसको ऑक्साइड को रगड़ करके हटा देते हैं ताकि जो है प्योर मैग्नीशियम मिले, और तब जाकर के उसको जलाते हैं, तब वो अभिक्रिया करेगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट
सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताए थे, जिसमें थ्योरी बताए थे बेटा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या डाल रहे हो, आयरन नेल, तो क्या होगा कि Fe जो है कॉपर से ज्यादा सक्रिय है और क्या करेगा, Fe कॉपर को हटा देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है बेटा, इसका रंग नीला होता है, और जब इसमें आयरन नेल डालते हैं तो कुछ समय के बाद ये फेरस सल्फेट इसका रंग हरा हो जाता है, इसलिए रंग परिवर्तन नीला से हरा हो जाता है। तो ये आपको लिखना है और अभिक्रिया भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कंटेनर, राइट एनी वन यूज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखा जाता है बंद बोतल में या कंटेनर में, उसका मेन आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा था, प्रकाश रासायनिक अपघटन, उसमें क्या होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है वह सनलाइट के प्रेजेंस में वह टूट जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाएगी, इसीलिए इसको बंद बोतल में रखा जाता है। और भी रीजनिंग आप देख सकते हैं, ऐसे रिलेटेड आपको मिले तो जरूर देखना, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये पूछा गया था बोर्ड में, इसलिए इसको मैंने तुम्हें एक लास्ट पार्ट रह गया, सिल्वर क्लोराइड का कोई उपयोग बताइए। सिंपल सा एक उपयोग आप जानते हो, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। से और भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूं। बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन, इस समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये आपको मैंने 5 दिया है, इसमें मैं बताऊंगा नहीं, खास करके देखो ये जो तीसरा पिछले साल पूछा गया था, और ये पूछा जाता है कि इसको गर्म करने के बाद लेड नाइट्रेट को गर्म कर ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकलता है, तो किसके कारण, NO2 गैस के कारण। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, लेकिन ये सिर्फ बैलेंस करना है, इन पांचों, हो सकता है कोई रिएक्शन ऐसा भी हो जो ऑलरेडी बैलेंस हो, तो आपको बैलेंस नहीं करना उसको, लेकिन आपको पता करना है कि बैलेंस है या नहीं। ये 5 इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। इसके बावजूद NCERT बुक में जो बैलेंस करने के लिए दिया गया है वह भी करना है, और कुछ इस तरह से भी है जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ सिल्वर नाइट्रेट प्लस दिस, इस तरह का भी क्वेश्चन है, उसको भी आपको पूरा करना है होगा। धन्यवाद बेटे।